गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। आपने अपनी पिछली कक्षा में जो कुछ भी पढ़ाया गया था, आज हम उसके बारे में एक बार बात करते हुए उसके आगे की चीज़ों को लेके आपके सामने आए हैं। तो क्लास एट्थ, आप सभी आज सबसे पहले अपनी कॉपियाँ खोल लीजिए, कॉपी और पेन के साथ बैठ जाइए, क्योंकि लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था आपके चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अनदर चांस, आपके चैप्टर का नाम था अनदर चांस। आपको इस चैप्टर का मैंने लास्ट टाइम पूरा डिटेल, पूरी समरी दी थी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे लाइंस बनाई गई हैं, सबके मैंने आपको डिटेल बताए थे। आज जो हम करने जा रहे हैं, आपके इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपके इस चैप्टर में कुल मिला के 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो बच्चों, अगर आप लोग रेडी हो गए हैं तो अपने कॉपियों पे स्टार्ट कर दीजिए। आप अपना पहला क्वेश्चन उस पर मेंशन करिए। आप सभी का पहला क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो मैं उसको धीरे धीरे बोल रही हूँ, आप उसको सुनिए और लिखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है व्हाई डू विश for another chance। आपका पहला क्वेश्चन है why do wish for another chance। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर है टू correct our mistakes in order to make a new beginning full stop। we wish for another chance। एक बार फिर से आंसर सुनिए। टू करेक्ट आवर मिस्टेक्स इन ऑर्डर टू मेक ए न्यू बिगनिंग वी विश फॉर अनदर चांस। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डज इट take to make a brand new start। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रही हूँ। What does it take to make a brand new start? आंसर लिखते हैं। We need to have a strong desire to try once again with all our heart to make a brand new start। फिर से आंसर सुनिएगा। वी नीड to have a strong
desire to try once again with all our heart to make a brand new start. आपको लग रहा होगा ये एरो मैंने क्यों लगाया है, तो ये एरो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ये इतना पोर्शन आपके क्वेश्चन में है जिसे मैंने क्वेश्चन से ही आंसर में पुट अप करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी नेवर गिव अप इन despair. Despair, D-E-S-P-A-I-R, despair. चलिए आंसर लिखते हैं। We should never give up in despair because there is always a hope to start everything fresh and a new tomorrow. फिर से सुनिएगा, रिपीट करती हूँ। We should never give up in despair because there is always a hope to start everything fresh and a new tomorrow. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। What lesson do we learn from the poem? क्वेश्चन है what lesson do we learn from the poem? आंसर आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि कल आपको बहुत अच्छे से बताया गया था। फिर भी मैं आपको इसको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, लिखवाती हूँ, सुनिएगा। We commit mistakes and face failures. कॉमा दीजिएगा। There is always a hope for next chance in our lives. L-I-V-E-S, lives. फिर से दो लाइन सुनिएगा। We commit mistakes and face failures, comma, there is always a hope for next chance in our lives. आगे बढ़ते हैं। We must have a strong desire to try make our life better. लास्ट की दो लाइन सुनते हैं। We must have a strong desire to try make our life better. तो बच्चों ये आपके 4 क्वेश्चन थे जो कि जिनके आंसर कुछ इस तरह से थे। ये 4 क्वेश्चन आंसर आपके कॉपी में आपने नोट कर लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। इसके साथ ही आपके अगला जो है क्वेश्चन वो है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में आप अपनी अगर बुक्स होंगी तो बुक्स में देखेंगे, उसको आप जब पोएम पढ़ेंगे तो आप उसको खुद मैचिंग कर लेंगे और वर्ड पावर से जितनी भी चीज़ें रिलेटेड है वो आप स्वयं पढ़ेंगे और अपने होमवर्क के रूप में इसको रखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।